आप सब कैसे हो। तो आज लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की कृषि। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह कहलाती है रबी की फसल, जो कि सर्दियों के टाइम पर होती है। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है क्या कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीज तैयार की जाती है वो कौन सी है? जायद की है। बीज नहीं, बीज होगा, बीज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो तैयार की जाती है वो जायद की फसल होती है। नहीं, ठीक है। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, ये क्या है? खरीफ फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि, ये रबी की फसल है। जायद की फसल कौन सी होती है? जायद की फसल होती है खरबूज, ककड़ी, खीरा। नकदी की फसल कौन सी होती है? जो चावल होते हैं वो नकदी की फसल हो जाती है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक धान उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो खाने वाली चीज़ें उत्पन्न करता है ना कृषि के लिए। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? यह है धान, चावल वगैरह होते हैं ना, उस टाइप की। हरित क्रांति कब हुई? ये 1967 से 1968 के बीच हुई थी। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन के पर आत्मनिर्भर लगना। ठीक है, मतलब अपने खाने पीने वाली चीज़ों पर आत्मनिर्भर होना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोग रही? ये गेहूँ और चावल पर अधिक उपयोग रही। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? ये पंजाब को कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी दूसरा स्थान है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य यानी मछली वगैरह से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से। वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर के दिन हम उनका जन्मदिन मनाते हैं और 26 नवंबर के दिन ही हम ये सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? ये बागवानी, शहद उत्पादन से संबंध रखते हैं। गोल क्रांति किसके लिए चलाई जाती है? आलू, गोल चीज़ें होती हैं उनके लिए चलाई जाती है, जैसे आलू उत्पादन के लिए चलाई जाती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये झींगा से संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना % भाग कृषि पर निर्भर है? 64% भाग जनसंख्या का निर्भर है। नीलगिरी की पहाड़ियों क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। भारतीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये नागपुर में। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये है नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? ये गुजरात में उगाई जाती है। भारत चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? यह है पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? ये तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? ये गन्ना की फसल में सबसे ज़्यादा अधिक समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1986 में की गई थी। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? उर्वरक को कहते हैं फर्टिलाइजर में हमारा तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना % है? जीडीपी में 13.67% है। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? लगभग 70% होता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संसाधन कहाँ पर स्थित है? संस्था कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? ये खरीफ के मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने के लिए किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में सर्वप्रथम चाय कहाँ पर पैदा की जाती है? ये दार्जिलिंग में की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है किंतु जमाव में नहीं? ये चाय।
काजू काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? ये है केरल। रेशे वाली फसल कौन सी होती है? जैसे कपास, जूट, सन, ये सारी रेशे वाली फसल है। भारत में लंबे रेशों में कपास का आयतन मुख्यतः कहाँ से होता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जाता है। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दलहन उगाए जाते हैं। कौन से राज्य है? ठीक है। स्वच्छ जलीय मछलियों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है नारियल का। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्य यंत्र पर कितने उत्पादन में कमी आई थी? ये दलहन व मोटा अनाज में कमी आ गई थी। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि एक तरीका जो घूमते घूमते करते हैं। झूम बराबर झूम शराबी। हाँ। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? ये हुगली नदी के आसपास की जाती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? ये कश्मीर में होता है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्वीकृति दी थी? ये राज्य समिति ने दी थी। विश्व में कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ये कहता है डी हिटलासी ने किया था। विश्व में कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि का कार्य करता है? 11%। यूनथेनियन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? ये अर्जेंटीना है। गेहूं की फसल के लिए आर्द्रता तापमान कितना होना चाहिए? 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नहीं, 150 नहीं है, ये 15 से 20 डिग्री के आसपास है। ये लग रहा है ना, 15 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास होता है गेहूँ। सर्दी का मौसम होता है। नीली नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ की फसल उगाई जाती है। गेहूँ की कृषि से संबंधित स्टेपी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे अधिक है? समशीतोष्ण कटिबंध होता है। उत्तर गोलीय संसार का कितना % गेहूं उगाता है? 90%। इटली में चावल की कौन सी नदी के पास उगाई जाती है? पो नदी घाटी के पास उगाए जाते हैं चावल इटली में। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित है? ये चरनोजम से है। ठीक है। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? ये चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयोग होती है? ये चिकनी मिट्टी होती है। मक्का की पेटी विश्व में कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अमेरिका को। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई थी? ये मध्य अमेरिका में की गई थी। किस महाद्वीप को गन्ने की खेती उत्तम होती है? ये है हवाई महाद्वीप में गन्ने की खेती बहुत उत्तम होती है। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? ये कीनिया है। विश्व प्रसिद्ध ओलोंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ये ताइवान में की जाती है। यारावा क्या है? ये पराग्वे में एक चाय सुदृढ़ झाड़ियाँ हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फेजेंडा क्या है? ये कहाफ की बागान होते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन से में होता है? ये ब्राज़ील में होता है। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में की जाती है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? ये थाईलैंड है। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ये भारत है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इज़मीर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान है। महानगरों में बाहरी भागों में
की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों के गहन कृषि कहा जाता है। बाजार कृषि, सबसे अधिक संघनन खेती कहाँ पर प्रचलित है? जापान में। यानी टेक्निक वाली। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। स्थानीयकरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? थाईलैंड से। भारत किस सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता में है? चाय में। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? ये छोटे रेशे वाली होती है। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारे डेल्टा पर उगाया जाता है। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम की कीड़ों को पालन करना को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। जमीन पर फैली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहा जाती है ओलोरीकल्चर। विषुववृत्तीय प्रदेश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? अधिक वर्षा के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहाव किस कहा जाता है? मोचक कहाव। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? फ्रांस में की जाती है। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। एस्माउन किसकी प्रजाति है? ये कपास की प्रजाति है। थैंक यू दोस्तों, हमने लगभग 11 मिनट के आसपास हमने ये 102 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और थैंक यू दोस्तों।